2018 में आई इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ओलिवर डेली ने। ये एक साई-फाई एक्शन फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 38 मिनट। IMDb पर फिल्म को 5.3 की रेटिंग मिली है। मुख्य भूमिका निभाई है एलेक्स न्यूस्टेडर, बेकी जी, एलेक्स मैकनिकॉल। बात अगर फिल्म की कमाई की करें तो ये रहा ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 84,67,697 अमेरिकन डॉलर। दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट नरेट करता है जो कि क्रेन नाम की कंपनी का मालिक होता है। वो बताता है कि मनुष्य के लिए कुत्ता कितना उपयोगी और वफादार जानवर रहा है, इसलिए उनकी कंपनी एक ऐसा रोबोटिक वॉर डॉग बना रही है जो सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा और साथ ही उसकी एक असली कुत्ते जैसी फितरत होगी। इस रोबोटिक वॉर डॉग का नाम AXL है, यानी अटैक एक्सप्लोरेशन लॉजिस्टिक्स। अगले सीन में बाइक रेसिंग चल रही होती है जिसमें सैम धोखे से माइल्स हिल, जो कि हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर है, को गिरा देता है, जिससे माइल्स की बाइक की चेन टूट जाती है। उसके पिता बताते हैं कि उनके पास दूसरी चेन नहीं है, वो इस रेस को जीत ही जाता अगर ये चेन ना टूटती। वो दूसरी टीम से मदद भी मांगते हैं पर वो उनकी गरीबी का मजाक बनाते हैं और मदद करने से मना कर देते। ये सब वहीं पर बैठी एक लड़की सारा देख रही होती है। तभी माइल्स वहां से अपनी जगह पर चला जाता है। कुछ देर में सारा उनके पास चेन लेकर आती है और उन्हें चुपके से दे देती है। माइल्स अपनी बाइक तैयार करता है और रेस का अगला राउंड शुरू हो जाता है और वो ये रेस जीत जाता है। वो अपना सामान बटोर रहे होते हैं, तभी उसका अपोनेंट सेम गाड़ी लेकर वहां आता है और शाम के जश्न के लिए माइल्स को इनवाइट करता है। माइल्स उसे मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि AXL, वही रोबोटिक वॉर डॉग, अपनी कंपनी से भाग जाता है। ये देखकर एंड्रिक उसे सर्च करने के लिए ड्रोन को एक्टिवेट करने का आदेश देता है और ड्रोन AXL को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अगले सीन में माइल सेम की पार्टी में जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसकी मदद करने वाली लड़की वही मिलेगी। सैम और उसके दोस्त मजे के लिए गाड़ियों और दूसरी चीजों में आग लगा रहे होते। सैम माइल्स को भी यही करने का ऑफर करता है पर माइल्स को ये पसंद नहीं आता। माइल्स इधर उधर घूमते हुए सैम की बाइक वाले कमरे में पहुंच जाता है। तभी उसके पीछे से सारा आती है और दोनों में कुछ देर बातें होती है। सारा उसे बताती है कि उसकी माँ सैम के घर की देखभाल करने वाली सर्वेंट है और सारा सैम की दोस्त है। अगले सीन में माइल्स के पिता उससे बात करते हैं और कहते हैं कि रेसिंग एक स्टेबल करियर नहीं है, उसे आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। लेकिन माइल्स अपने पिता को बताता है कि उसके इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं कि पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल सके और बाइक रेसिंग के अलावा उसे कुछ और आता भी नहीं। उधर एंड्रिक अपने ड्रोन की मदद से अभी भी AXL को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मिलिट्री कैप्टन की कॉल आती है। वो उससे पूछते हैं कि तुमने $70 मिलियन खर्च कर दिए हैं और उनका प्रोजेक्ट अभी तक उन्हें नहीं सौंपा है और उसे हर चीज़ का एक्सेस मांगने की बात कहकर फ़ोन काट देती है। अगले सीन में सैम और उसके दोस्त पहाड़ियों पर स्टंट करने जा रहे होते हैं और माइल्स को भी वहां चलने की बात करते हैं और उसे बोलते हैं कि हम वहां पर तुम्हारे स्टंट की वीडियो रिकॉर्ड करके नेट पर पब्लिश करेंगे जिससे वो फेमस हो सकता है। माइल्स मान जाता है और वहाँ पर सैम माइल्स को अपनी बातों में लगा लेता है और उसके दोस्त माइल्स की बाइक के फ्यूल टैंक में सॉफ्ट ड्रिंक भर देते हैं जिससे माइल्स स्टंट करते समय बाइक बंद होने के कारण गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। बाकी सभी लोग उसे देखे बिना ही वहां से चले जाते हैं, जो कि माइल्स को बहुत बुरा लगता है। माइल्स अपनी बाइक को ठीक करके उसमें ऑयल डाल लेता है। तभी पास ही कबाड़ के ढेर में पड़े एक कंटेनर के अंदर से माइल्स कुछ आवाजें सुनता है। माइल्स वहां जाकर देखता है तो उसे 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। वो डर कर वहां से बाइक लेकर भागता है। ये लाल चमकती आंखें AXL की होती है। AXL उसे खतरा समझता है और उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो माइल्स को पकड़ने के लिए उसके स्टंट कॉपी भी करता है। भागते हुए AXL गिर जाता है और इधर उधर पड़े सामान में फंस जाता है और डैमेज हो जाता है। माइल्स ये देखता है तो रुक जाता है। उसे छोड़कर वहां से जाना माइल्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि कुछ देर पहले सैम ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। माइल्स उसे देखता है और हैरान होता है कि ये आखिर है क्या चीज जो एक रोबोटिक डॉग की तरह दिखता है। माइल्स उसकी बॉडी में घुसी हुई रॉड को निकालता है जिससे AXL उस पर विश्वास करने लगता है। AXL एक बहुत ही एडवांस वॉर मशीन है जिसके अंदर कुत्ते जैसी वफादारी और भावनाएं हैं।
एक्सेल माइल के फ़ोन में खुद को ठीक करने के इंस्ट्रक्शन अपलोड कर देता है। इसी से माइल को पता चलता है कि इस डॉग का नाम एक्सेल है और वो उसे उठाकर ठीक करने के लिए कंटेनर में ले जाता है। वो उसे रिपेयर करता है और रात भर खुद भी वहीं रहता है। अगले दिन सारा सैम से उसके बारे में पूछती है और माइल के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच उधर एक्सेल और माइल्स आपस में घुल मिल जाते हैं और खेलते हैं। तभी एक मिनी ट्रक लेकर सारा वहां पहुंचती है। एक्सेल अनजान इंसान को देखकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन माइल्स उसे रोककर सारा को बचा लेता है और सारा की भी एक्सेल से दोस्ती करा देता है। अब दोनों उसे ट्रक में बैठाकर और छिपाकर शहर ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे वहां नहीं छोड़ सकते थे। वो लोग रास्ते में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं, पर माइल्स के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। ये देखकर एक्सेल पेट्रोल मशीन और एटीएम को हैक कर लेता है और बहुत सारा पेट्रोल और पैसे माइल्स को मिल जाते हैं। इस बीच एंड्रिक के ड्रोन एक्सेल को ढूंढ लेते हैं और एंड्रिक के सिस्टम में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। उसका पार्टनर उसे इसकी सूचना देता है। उसका पार्टनर एक्सेल के सिस्टम को क्रैश करने के बारे में कहता है, लेकिन एंड्रिक उससे रोक लेता है और कहता है कि हम इसे ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे और उन पर ड्रोन की मदद से नजर रखने लगता है। एक्सेल अभी सीखने की प्रक्रिया में है। सारा और माइल्स एक्सेल की बहुत सारी खूबियों को वहां देखते हैं और उसे छिपाने के लिए वो एक्सेल को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहां पर सारा दीवार पर स्प्रे पेंटिंग करती है। एक्सेल अपनी कमाल की खासियत से पेंटिंग डिटेक्ट करता है। पेंटिंग का एक हिस्सा क्रेन कंपनी से मिलता जुलता है, इसलिए एक्सेल कंपनी की एक रिकॉर्डिंग वीडियो दीवार पर प्रोजेक्ट करता है, जिसमें एक्सेल के बारे में बताया गया होता है, जिससे सारा और माइल्स को पता चलता है कि एक्सेल को बनाने का उद्देश्य क्या है। फिर एक्सेल के माथे में से एक छोटा सा डिवाइस निकलता है, जिसे छूने पर माइल्स एक्सेल से पेयर हो जाता है। इसका मतलब है एक्सेल अब माइल्स के पूरे कंट्रोल में है। तभी सैम वहां पहुंचता है और सारा उन दोनों को अंदर ही रहने को कहकर बाहर आती है। सैम सारा के साथ बदतमीजी करता है। तभी माइल्स बाहर आता है और एक्सेल सैम पर अटैक कर देता है और माइल्स के ऑर्डर पर उसे घसीटता है। एंड्रिक का पार्टनर ये देखकर उसे रोकने के लिए टीम भेजने को कहता है, लेकिन एंड्रिक मना कर देता है और आगे ऑब्जर्व करने को कहता है। माइल्स सैम को डरा कर भगा देता है। सारा माइल्स पर गुस्सा होती है और बताती है कि वो हमारे मालिक है, इसकी वजह से उन्हें झेलना पड़ सकता है। अब वो दोनों माइल्स के पिता को एक्सेल के बारे में बताते हैं। सैम उसी जगह पर एक्सेल से बदला लेने पहुंचता है और उसे पेट्रोल डालकर जला देता है और वो इस घटना का लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। उस वीडियो को सारा देख लेती है और सारा और माइल्स वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि एक्सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। एक्सेल उनके फ़ोन पर एक लोकेशन भेजता है और वो दोनों उसे ट्रक में डालकर लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। उधर एंड्रिक का आदमी उसके पिता के पास पहुंचकर उनसे पूछताछ करता है और गन दिखाकर अंदर आ जाता है। जब एंड्रिक का आदमी छानबीन करता रहता है तो माइल्स के पिता उस पर धनुष तान देते हैं। ये सब अपने मॉनिटर पर देखकर एंड्रिक का पार्टनर चुपके से मिलिट्री कैप्टन को मैसेज भेज देता है। एक्सेल ने जो लोकेशन बताई थी वहां उसे रिपेयर किया जा सकता है। वो दोनों इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसे रिपेयर करते हैं। फिर एक्सेल 2.5 घंटे के लिए सिस्टम रिपोर्ट पर चला जाता है। वहां पर एंड्रिक अपनी सभी टीम को भेज देता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तब तक एक्सेल का रिबूट कंप्लीट हो जाता है। एक्सेल उन्हें धक्का देकर वहां से सैम को मारने के लिए भाग जाता है। माइल्स और सारा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। जब एक्सेल सैम की पार्टी में हमला करता है तो सैम उसे उसी मशीन से जलाने की कोशिश करता है, पर कुछ ही देर में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। एक्सेल उसकी तरफ दौड़ता है, पर सारा और माइल्स उसके बीच में आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। एंड्रिक के ड्रोन और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है और एक्सेल पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेती है। एंड्रिक कंपनी के अंदर उसे रीसेट कर रहा होता है, पर माइल्स और उस छोटे पेयरिंग डिवाइस के बिना पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड्रिक माइल्स को सारा पर एक्सेल से हमला करवाने की धमकी देता है, परंतु सारा एक पॉइंटिंग डिवाइस से एक्सेल को वही लीफ की स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती है। एक्सेल उसे पहचान लेता है और सारा पर हमला करने के बजाय एंड्रिक पर हमला कर देता है। एंड्रिक और उसका पार्टनर बाहर की तरफ भागते हैं। तभी वहां पर मिलिट्री आ जाती है और एंड्रिक को गिरफ्तार कर लेती है। मिलिट्री कैप्टन सारा और माइल्स को एक्सेल को उन्हें सौंपने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की संपत्ति है। पहले सारा बाहर आती है और गिरफ्तार हो जाती है, ताकि एक्सेल और माइल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाए और वो वहां से पहाड़ी की तरफ भाग जाते हैं। मिलिट्री की पूरी टीम हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करती है। भागते हुए वो एक ढलान पर से गिर जाते हैं और माइल्स के हाथ की हड्डी टूट जाती है। एक्सेल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं रुकता है,
पर माइल्स एक्सेल को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बहुत ही भावुक दृश्य होता है क्योंकि एक्सेल उसकी रक्षा के लिए वहीं रुकना चाहता है, पर माइल्स उसे जाने के लिए मना ही लेता है। उस तरफ हेलीकॉप्टर उनके पास आ रहा होता है, तभी एक्सेल मैदान की तरफ भागता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल देता है। एक बार दूर से ही एक्सेल माइल्स की तरफ दिखता है। माइल्स ये देखकर बहुत उदासी से भर जाता है। हेलीकॉप्टर के एक्सेल तक पहुंचने से पहले ही एक्सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे सारा और माइल्स दोनों लगभग रोने लगते हैं और बहुत दुखी होते हैं। अब माइल्स को भी आर्मी पकड़ लेती है। अगले सीन में जेल को दिखाते हैं जहां कैप्टन और एंट्री का संवाद होता है। कैप्टन उससे कहते हैं कि हमें पता चला कि तुमने अपने कृत्यों से सामान्य नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। अगले सीन में हम माइल्स, सारा और माइल्स के पिता को देखते हैं। उन पर कोई मुकदमा नहीं होता क्योंकि उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया था। सारा और माइल्स को आगे पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है, इसलिए वो दोनों शहर जाते हैं एक छोटे हस्की डॉग पप्पी के साथ। उधर मिलिट्री कैप्टन को पता चलता है कि एक्सेल का सिस्टम खुद को रीअसेंबल कर रहा है। कैप्टन एंड्री को इस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑर्डर देती है और यही सीन खत्म होता है। फिल्म के अगले और आखिरी सीन में सारा माइल्स को उसके पिता का पार्सल देती है जिसमें वही पेयरिंग डिवाइस होता है। माइल्स उसे छूता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। पास में पड़े स्पीकर में एक्सेल की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उनके मोबाइल में एक्सेल का सिस्टम अपलोड होता है। इसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। आखिरी 2 सीन को देखकर लगता है कि इसका अगला पार्ट भी आएगा, लेकिन अब तक इसकी कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।